नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, बोली पढ़ रहे हैं। आप सब जो है देखे ही होंगे कि हमने 3-4 वीडियो बोली पे बना दिया है। आज का जो है बोली पे लास्ट वीडियो है। आज हम जो है बिहारी हिंदी है, जो मागधी अपभ्रंश से निकलती है, उसके बारे में देखेंगे। उसकी उपबोलियों को देखेंगे, याद करेंगे, उसके क्षेत्र को याद करने की कोशिश करेंगे। देखो पहाड़ी हो गई और गुजराती वगैरह से उतने क्वेश्चन नहीं बनते जितना आप देखेंगे कि जैसे ब्रज भाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, अवधी हो गई, या फिर आप देखिए बिहारी वाला जो बिहारी भाषा है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो आप देखेंगे कि हम कितना आसान तरीके से अभी जो है इनकी उपबोलियों को याद कर लेंगे और इनके क्षेत्र को भी याद कर लेंगे। तो आप सब लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में अब सब कुछ पूछा जा सकता है। तो आप ऐसा कोई भी पॉइंट मत छोड़िए जिसके कारण आपका जो है प्रश्न छूटे, आप असफल हो। तो आइए देखते हैं क्या है भोजपुरी। आप जानते हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत बिहारी जो है किस अपभ्रंश से निकली है। आप जानते हैं मागधी से। किससे? मागधी से निकली हुई है, मागधी अपभ्रंश से। और अर्ध मागधी से अगर पूछे तो पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और मागधी में है भोजपुरी, मगही, मैथिली। क्या है? भोजपुरी, मगही है, मैथिली है। भोजपुरी आप देखेंगे कि भोजपुरी में फिल्में भी बनती हैं। तो जो ये भोजपुरी है, इसका नामकरण कैसे पड़ा? आप देखेंगे कि एक बिहार में शाहाबाद जिला है। क्या है? शाहाबाद जिला है। और इसी जिले में एक गांव है भोजपुर। क्या नाम है? भोजपुर गांव है। और इस गांव को जो राजा भोज थे, क्या नाम है? राजा भोज के वंशजों ने बसाया था। क्या है? राजा भोज के जो वंशज थे, उन्होंने ही भोजपुर नामक गांव को बसाया था। और इस क्षेत्र में मतलब भोजपुर जो है गांव के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? भोजपुरी। क्या नाम पड़ा? भोजपुरी। शाहाबाद एक जिला है जहां पर भोजपुर गांव है, और भोजपुर को बसाया था राजा भोज। नाम सुना होगा, उनके वंशजों ने बसाया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? भोजपुरी। आप देखेंगे भोजपुरी, देखो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बोली जाती है। भोजपुरी आप देख लेंगे आजमगढ़ में भी बोली जाती है, भोजपुरी बनारस में भी बोली जाती है, जौनपुर का भी कुछ क्षेत्र है। आप देखेंगे कि जौनपुर है जहाँ पे अवधी बोली जाती है, वहाँ के कुछ क्षेत्रों में क्या है? भोजपुरी भी बोली जाती है। तो बिहार में तो भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन यूपी के कुछ क्षेत्रों में भी भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी आप जानते हैं भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये एक नाम आता है, किसका है? भिखारी ठाकुर। कौन है? भिखारी ठाकुर है। इनको क्या कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ये आप जानते रहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। अब जानिए कि आप देखते हैं कि भोजपुरी की उपबोली क्या है। मघेसी है, सोनपारी है, छपरिया है, सखरिया है। अब देखो, जब आप भोजपुरी पिक्चर देखते हैं, कोई भी मूवी दो उठा के देख लो, जब आप भोजपुरी मूवी देखते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें सोनपरी दिखाई देगी। सोनपारी से याद कर लो। भोजपुरी मूवी में जो हीरोइन है, जैसे आम्रपाली हो गई, बहुत सारी हैं हीरोइनें, अक्षरा सिंह हो गई, ये सब कैसे दिखाई देंगी? उसमें सोनपरी की दिखाई देंगी, सोनपरी की तरह दिखाई देंगी। और भोजपुरी में आप देखो, अब अभी जो है कोई गाने वाने पे बनाते हैं तो उसको कहते हैं छपरी। कैसे हैं? छपरी नाचने वाले। ये जो नाच रहे हैं क्या हैं? ये छपरी हैं। तो भोजपुरी में अगर देखो कोई रील्स बना रहा है तो उसको क्या कहेंगे? छपरिया, मतलब छपरी, छपरी डांस कर रहा है। और जो ये सहेलियां सोनपरी हैं, किसके साथ रहती हैं?
सखियों के साथ, सखरिया किसके साथ रहती हैं? अभी भोजपुरी मूवी आप देखेंगे कि वो 3-4 सहेलियां रहेंगी, वो उनको अच्छा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जो हीरोइन होती है उसको बहुत एकदम अच्छे से दिखाते हैं, लेकिन जो उसकी सहेलियां होती हैं वो उतनी खूबसूरत नहीं होती। ऐसा क्यों? ताकि हीरोइन जो है काफ़ी ज़्यादा सबसे अलग लगे, सुंदर लगे। तो सखियों के साथ कौन रहती है? सोनपरी रहती है, सखरिया। मघेसी को अलग से याद कर लो, मघेसी, ठीक है। सोनपरी कहाँ दिखाई देंगी आपको? भोजपुरी में मूवी में दिखाई देंगी। और वो रहती किसके साथ है? सखरिया, सखियों के साथ रहती हैं। और जो भोजपुरी पे रील्स बनाता है उसको सब कहते हैं छपरी वाले, छपरिया। क्या हो जाएगा? छपरिया। ये छपरा में भी बोली जाती है, तो यहाँ से भी आप रिलेट कर लीजिए। क्षेत्र देखो हमने लिखा है, ये छपरा, कहाँ? छपरा चंपारण जो है जिला, वहां पर भोजपुरी बोली जाती है। और क्या है? बस्ती, देवरिया। देखो उसमें जो है भोजपुरी में आप देखेंगे कि देवर और भौजाई का गाना बड़ा प्रसिद्ध रहता है। क्या रहता है? देवर और भौजाई वाला गाना बड़ा प्रसिद्ध रहता है। तो आप रिलेट कर लीजिए कि भोजपुरी में अगर पूछ ले कि देवरिया में कौन सी बोली बोली जाती है, तो रिलेट कर लेना कि देवरिया, देवर के साथ जो है भोजपुरी गाना ज्यादा बनता है। तो भोजपुरी कौन सी बोली? भोजपुरी हो जाएगा। और भौजी कैसी रहती है भाई? उसमें गोरी रहेंगी। गोरखपुर, जो गोरखपुर है वहां पे भी कौन सी? भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। और क्या है? गाजीपुर है, गाजीपुर। क्या है? गाजीपुर। दोनों ऐसे याद कर लो कि भौजाई और जो है देवर में थोड़ा सा मजाक होता है, गाली गलौज होता है। गाजीपुर मतलब गाली गलौज होता है देवर भौजाई में। गोरी भी है भाई भौजाई। और क्या है? बलिया। क्या पहनती है भौजाई? बाली पहनती है। कान में क्या पहनेंगे? बाली पहनती है। और बनारस, उनसे बड़ा बना के रहते हैं देवर भौजाई लोग। क्या करते हैं? बना के रहते हैं। बनारस। क्या है? बनारस। कुछ मिर्जापुर का कुछ जो क्षेत्र है वहां पे भी भोजपुरी बोली जाती है। चंपारण हमने बता दिया। आजमगढ़ में भी क्या है? भोजपुरी बोली जाती है। जो लोग आजमगढ़ के होंगे वो जानते होंगे, गई लहली, जात लहली ऐसे करके बोलते हैं। तो पूछता है इकारांत, जो भोजपुरी है ना, देखो ये क्या है? इकारांत बोली है। कैसी है? ये जो है व्यंजनांत है। क्या है? व्यंजनांत, व्यंजनांत। व्यंजन मतलब इसके अंत में जो है क्या होता है? व्यंजन आता है। क्या आता है? व्यंजन। ये व्यंजन से इसका अंत होता है। तो याद रखिएगा, व्यंजनांत अगर पूछे तो भोजपुरी है। और एकदम से इसका जो है क्षेत्र याद कर लीजिए। बोली से नहीं पूछेगा, लेकिन क्षेत्र जरूर पूछता है। गोरखपुर देगा, आजमगढ़, बलिया। तो याद कर लेना कि मैंने बताया हुआ था छपरी जो है भोजपुरी वाले होते हैं, छपरी ऐसे रिलेट कर लो। बस्ती, देवर भौजाई का जो है गाना भोजपुरी में प्रसिद्ध है। गोरी होती है गोरखपुर, भौजाई क्या है? देवर भौजाई गोरी, गोरी होती है गोरखपुर। और गाली गलौज होता है गाजीपुर। कान में बाली भी भौजाई पहनी रहती है, उसमें भाभी जो रहती हैं। और दोनों लोग बना के रहते हैं बनारस, मिर्जापुर, चंपारण, आजमगढ़। अब देखो एक है मगही। ये जो है कहा जाता है कि लौकिक लोक साहित्य इसमें बहुत ज्यादा लिखे गए। क्या है? लोक साहित्य की दृष्टिकोण से ये बड़ी सर्वश्रेष्ठ जो है बोली है मगही। इसका क्षेत्र आप याद कर लीजिएगा। मगही गया पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछता है। अगर पूछे कि मगही का आदर्श रूप कहाँ दिखाई देता है, तो आप बताएंगे गया में। कहाँ? गया में। देखो मगही में भी गा आ रहा है और गया में भी गा आया है, तो यही से रिलेट कर लेना। गा नाम वाला जो है ऑप्शन सही होगा। अब ये मत चले जाना कि गोरखपुर सही हो जाए। गोरखपुर को हमने रिलेट किया है, गोरी भौजाई होती है, देवर भौजाई भोजपुरी में होते हैं। तो मगही, अब इसको कैसे हम याद करेंगे? हमने रिलेट कर लिया था मगही। देखो अगर किसी से कोई प्रेम करता है तो उसको बड़ी महंगी महंगी चीजें देता है ना, देगा कि नहीं? महंगी चीजें। मगही को हमने कर लिया है बड़ी महंगी चीजें देता है कि वो खुश रहे, एकदम ब्रांडेड सामान देता है। और कहाँ? गया। गया कहाँ जाएगा भाई? गया कहाँ? पटना। उसको पटा के कहाँ ले जाएगा? पटा के हजारीबाग में ले जाएगा। जैसे इलाहाबाद में भी बहुत सारे कंपनी बाग है, क्या क्या है। तो क्या हुआ? अभी मैं सोच रहा हूँ मैम कैसे पता है, सुनने में आता है तो इसलिए मैं जानती हूँ, ठीक है।
तो क्या है, कोई महंगी चीज लेके गया, कहाँ गया, पटा के उसको लेके कहाँ जाएगा भैया, ये हजारीबाग में लेके भाग जाते हैं। ये बस मैं रिलेट कर रही हूँ, ये मत सोचना कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, बस याद करना हमारा मकसद है, चीजों को कैसे रिलेट करके ज्यादा दिन तक हम याद रखें। और वहां बाग में जाके क्या खिला रहे हैं, मुंगेर, मूंग की दाल खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, ये सब खा रहे हैं लेके, मूंग की दाल खा रहे हैं। देखो सब बहुत ही सरल है ये, महंगी चीजें गया जाते हैं लेके, और पटना जो है पटा के कहाँ ले आके गए, लिवा के गए, हजारीबाग में भाग के जाते हैं, और वहां क्या करते हैं, मुंगेर जो है मूंग खा रहे हैं, मूंग की नमकीन खा रहे हैं। ठीक है। मैथिली, मैथिली आप जानते हैं कि मैथिली में जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है वर्ण रत्नाकर, कौन सा है, वर्ण रत्नाकर, एक ग्रंथ है ज्योतिरीश्वर ठाकुर का, क्या है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का एक ग्रंथ है, रचना है, ये मैथिली में है। किसमें है ये, मैथिली में है। और मैथिली एकमात्र ऐसी बोली है जो संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल है। तो याद रख लीजिएगा, ये जो है संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं संविधान में, उसमें क्या है, एकमात्र है, एकमात्र शामिल बोली है, क्या है, एकमात्र बोली जो है उसमें शामिल है। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि एकमात्र ऐसी कौन सी बोली है जो 22 भाषाओं में शामिल है संविधान में, तो कौन सी हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी, और मैथिली हो जाएगी। ठीक है। अब देखो मैथिली में आप जानते हैं कि कौन प्रसिद्ध है, मैथिली का विद्यापति, आप जानते हैं विद्यापति की जो पदावली है, मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति। आप जानते हैं कि जो पदावली है इनकी रचना, ये किसमें है, ये मैथिली में है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल की उपाधि किस रचना पे दिया गया, एग्जाम में पूछता है। तो मैथिल कोकिल की उपाधि पदावली के लिए दिया गया था, मैथिल कोकिल। तो एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा, मैथिल कोकिल की उपाधि उनको किस रचना पे दिया गया, पदावली को, और पदावली किस बोली में है, तो मैथिली में है। और जो कीर्तिलता पताका है वो औहट्ट में है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखो मैथिली, इसको क्या कहा जाता है, देसिल बैना सब जन मिठा, कौन कहते हैं, हेमचंद, हेमचंद कहते हैं कि देसिल बैना सब जन मिठा ना, वही तो कहेंगे, देसिल बैना सब जन मिठा। और क्या है, तिरहुतिया, इसकी ये इसको क्या नाम, और क्या नाम दिया जाता है, तिरहुतिया। देखो मैंने इसको रिलेट किया, मैथिली को हमने कर लिया क्या, मैथ, लिखने की जगह नहीं है, क्या है, मैथ, मैथिली को कर लिया मैथ। जब हम छोटे थे तो 3-4 लोग बैठ के पढ़ते थे, मेरी बहन भी थी, वैसे भी हम लोग जो है मैथ में कमज़ोर थे। शुरुआत में कोई टीचर ही नहीं रहता, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, तो बाद में जाके मैथ, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो क्या था कि जब बगल के चाचा थे मैथ लेके पढ़ाने बैठते थे, तो मेरी बहन, मैं तो कोशिश करती थी लेकिन मेरी बहन क्या है, उठ के भाग जाती थी। तो हम लोग कहते अरे तिरहुतिया चली गई क्या, तिरहुतिया का मतलब कहीं कोने में जाके छुप जाना। तो उसको अवधि वाले जो होंगे वो जानते होंगे, तिरहुतिया कहते हैं, तिरहुतिया। तो वहीं सबने रिलेट किया, जब उसको मैथ पढ़ना होता था तो कहाँ चली जाती थी, तिरहुतिया चली जाती थी, मतलब छुप जाती थी। तिरहुतिया किसको कहा जाएगा, मैथ नहीं पढ़ती थी, मैथिली को क्या कहा जाएगा, मैथिली को। और देसिल बैना, ये क्या है, देसिल बैना, देसिल बैना मैथिली को कहा जाता है। देसिल बैना सब जन मिठा आप जानते हैं, तो आप यहाँ से रिलेट कर लीजिए। देखो मैथ हमने बताया, जब मेरी बहन नहीं पढ़ती थी तो क्या कहती थी बड़ा इसमें बड़ा भंगा है, क्या है, दरभंगा, बड़ा इसमें क्या है, बड़ा भंगड़ा है, इसमें बड़ा दरभंगा है, क्या है, बड़ा दरभंगा है। मुजफ्फरपुर चली जाती थी, कहती थी कि मुझसे नहीं होगा, ऊपर पर है, क्या कहती थी, ऊपर पर है मैथ, मुझसे नहीं होगा। तो मुजफ्फरपुर, मैथ का दे के कहती थी ऊपर पर है मैथ, मुझसे नहीं होगा। और क्या है, पूड़िया, फिर वो जाके पूड़ी बनाने लगती थी, मैथ वैथ नहीं पढ़ना है, जाके पूड़ी बनाने लगती थी ना। फिर से देखो, मैथ में बड़ा दरभंगा है, बड़ा भंगड़ा है, और वो क्या करती थी, ऊपर पढ़े मैथ हम ना पढ़ब, ऐसे कहती थी। और क्या करने लगती थी, पूड़िया मतलब पूड़ी बनाने लगती थी। रिलेट करिए चीजों को, जब तक आप जोड़ेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा।
एक बार फटाफट देखिए भोजपुरी मघेसी। भोजपुरी मूवी में आप देखेंगे सोनपरी की तरह हीरोइन को दिखाया जाता है, सखियों के साथ सखरिया। और फिर क्या है, यहाँ छपरी भी कहा जाता है भोजपुरी वालों को। क्षेत्र छपरा है, बस्ती है, देवर भौजाई को दिखाया जाता है देवरिया, गोरी होती है उसमें भौजाई भाई। गोरखपुर, गाजीपुर, गाली गलौज भी होता है, भोजपुरी गाना आप जानते ही हैं। गाजीपुर, बाली भी पहनी रहती हैं और बना के देवर भौजाई के साथ बनाते हैं गाना। मिर्जापुर है, चंपारण है और आजमगढ़ भी है। ठीक है। मगही हमने बताया कि महंगी महंगी चीजें गया गए पटाए और गया लेके भाग गए और जाके हजारीबाग में मुंगेर खिला रहे हैं। ठीक है। मैथ हमने बताया, मैथ से ही बहुत सारी चीजें बताई हमने। देसिल बैना कहा जाता है और मैथ का नाम सुनते ही तिरहुतिया चले जाते हैं लोग, छुप जाते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्षेत्र क्या है, मैथ में देखो बड़ा दरभंगा है, बड़ा भंगा है और ऊपर पड़े मैथ पूड़ी बनाने लगती थी बहन। इसके बाद देखो हमने बताया था भोजपुरी जो है शाहाबाद जिले के भोजपुर नामक गांव के वजह से इसका नाम जो है भोजपुरी पड़ता है। और ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में भी बोली जाती है, बिहार में भी। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है, पदावली इनकी रचना है। ठीक है। अब जो है आप सब बताइएगा कि याद हुआ कि नहीं। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आप सभी को चीज़ें याद हो, रट जाएं। और ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।